गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक वर्मा जीएस 5000 सीरीज का आज छठा पार्ट आपके सामने दोस्तों लेकर आया हूं। तो दोस्तों कल किन्हीं कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपना जीएस पार्ट 6। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी थी। उर्दू जो थी उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कब बनी थी, 1989, है ना। ये दूसरी राजकीय भाषा है और पहली राजकीय भाषा है हमारी हिंदी। प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1757 में लड़ी गई थी। कंचनजंगा जो कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, किसकी सीमा पर स्थित है। तो वो भारत और भूटान के बीच अवस्थित है दोस्तों। कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश जो होगा खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। रे टॉमिल्सन को किसका श्रेय दिया जाता है। तो रे टॉमिल्सन जो थे उन्होंने ईमेल का इन्वेंशन किया था। नाथुराम गौडसे के तीन भाई कौन कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे। तो वो थे हमारे दत्तात्रेय, गोविंद, गोपाल, है ना। ये तीनों थे जो आरएसएस के सदस्य थे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो भदोही होगा वहाँ पे विशिष्ट प्रकार के कालीन हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों ये मंडी परिषद 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा पेपर है। उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और विरह के भाव को दर्शाता है, यानी बिछड़ने को। तो वो है कजरी। कौन सा वो लोक संगीत, कजरी। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है। तो वो है छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। कुशीनगर बौद्धों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह कहाँ पर स्थित है, या यहाँ पर क्या स्थित है। रामभर स्तूप जो होगा वो कुशीनगर में स्थित है दोस्तों। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया और किस सन में किया था। तो करजन ने 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था और किस सन में हुआ था। लखनऊ 1916 में समझौता हुआ था। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कौन से मंत्री थे। वो थे रक्षा मंत्री। कौन थे, रक्षा मंत्री। विवेकानंद ने हिंदू धर्म व्याख्यान विश्व धर्म संसद में कब और कहाँ दिया था। शिकागो 1893। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था कैनिंग के द्वारा, है ना। उस टाइम पे हमारा वायसराय कैनिंग था। उम्र अधिनियम यानी जो उम्र अधिनियम था 1851 में किससे संबंधित है और कितने वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगा दी गई थी इसमें। तो बीएम मलवारी से ये संबंधित है और 14 वर्ष की कम उम्र की लड़कियों की शादी पर इसमें रोक लगा दी गई थी। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को कितने रुपए की वार्षिक पेंशन दी। तो वो दी थी 26 लाख की। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में चलाया गया था। तो ये चला गया था मुंबई सत्र में। ये मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था 42 में, उसमें। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर, है ना। 15,200 किलोमीटर। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु कौन सा है, यानी कि जो 732 मीटर ऊंचाई का, वो है सैंडल पीक। किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। तो दोस्तों बेल्जियम जो होगा, जो उसके नेटिव कंट्री है, उसमें बेल्जियम की सीमा जो भूमध्य सागर पर नहीं है, थोड़ा हटके है। कौन सा एक एल्पाइन देश है। तो इटली जो होगा एक अल्पाइन देश है, क्योंकि इटली में क्या होता है दोस्तों, अल्पाइन देश के लिए जो उसकी ऊंचाई होगी वो वृक्ष रेखा से ज़्यादा होनी चाहिए और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो
10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या सेल्सियस। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष औपचारिक रूप दिया गया? तो 1992 73वां संविधान संशोधन। अगस्त 2009 से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए 2009 से पंचायत में 50% आरक्षण कर दिया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 को बना है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वीरप्पा मोइली जो होंगे इसके अध्यक्ष हैं। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल या 65 वर्ष जो भी होगा वो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। बिहार में कौन सी चित्रकला लोकप्रिय है? तो मधुबनी जो होगा बिहार की फेमस आर्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 वर्ग किलोमीटर। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। और आम की कौन सी हिमाचल प्रदेश में आम की कौन सी किस्म की पैदावार होती है? तो मुलगोवा जो आम की किस्म है वो हिमाचल प्रदेश में पैदा होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो वो होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों इन चीजों में आयरन बहुतायत में पाया जाता है। रक्त स्कंदन और हार्ट रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है विटामिन के, यानी ऑप्शन है विटामिन के। और जो पोटेशियम होगा ये दिल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। निम्न में कौन सी एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता? तो वो है एप्लास्टिक रक्ताल्पता। एप्लास्टिक और खून की कमी जो एनीमिया होती है वो इसी वजह से ये होती है। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 4,500 से 10,000 के बीच संख्या उनकी होती है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितना प्रतिशत जल के रिजर्व से आता है? तो 40%। 18 कैरेट सोने में अशुद्धि कितनी होती है? 25% होती है, यानी कि शुद्ध सोना 75% हमको इसमें मिलता है। मनुष्य के अग्र चवर्णक दांतों का चवर्णक दांतों से क्या अनुपात है? तो 2:3 का इनके साथ अनुपात है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो होगा हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट में। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो बेकेलाइट। कौन सा होगा? बेकेलाइट। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता तारत्व को तय करती है? तो वो है आयाम। क्या है? आयाम। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ कौन सा था? तो वो था सारनाथ। कौन सा था? सारनाथ। ग्रेफाइट मुख्य रूप से किस तत्व से बना होता है? तो कार्बन से जो होगा ग्रेफाइट हमारा बना होता है। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो वो होगा यकृत द्वारा। किस द्वारा निर्मित होगा? यकृत द्वारा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका एक महीन सफेद पाउडर होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। किसका होगा? कैल्शियम सल्फेट का। चंद्रयान-1 भारत का पहला चंद्रमा मिशन श्रीहरिकोटा से कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को यह प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत होगा, पहली नाभिकीय पनडुब्बी है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर में इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कौन सा लोक संगीत उत्तर प्रदेश में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो वो है सोहर, जिसको हम सोहर बोलते हैं, वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है।
यूपी के तराई क्षेत्र में उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? तो वो है काला नमक। कौन सी है? काला नमक। किस बलिया शहर किसका जन्म स्थान है और कार्यस्थल माना जाता है? तो भृगु ऋषि का जो होगा ये कार्यस्थल माना जाता है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड जो था उन पर इनको आपत्ति थी। खुदीराम बोस को किस न्यायाधीश की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी? किंग्सफोर्ड। संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। 1815 में राजा राम मोहन राय ने किस धार्मिक संस्थान की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। किसकी की थी? आत्मीय सभा की। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या शुरू किया गया था? रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था दोस्तों। 1795 से 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम में किसे अवैध घोषित किया गया? कन्या हत्या को जो था इसमें अवैध घोषित किया गया था। मैकमोहन रेखा किस समझौते में स्थापित की गई थी? शिमला समझौता। चिटगांव शस्त्रागार 1930 की घटना किसके नेतृत्व में हुई थी? सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की समुद्री सीमा तथा किनारे से कितनी दूरी तक फैली हुई है? भारत की समुद्री सीमा किनारे से कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो वो है 12 समुद्री मील तक। यहाँ तक हम पूरी सिक्योरिटी कर सकते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अन्नामुदई की जो चोटी होगी वो साइलेंट वैली की सबसे ऊंची चोटी है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती पर। इसकी ऊंचाई है 275 मीटर। अगला क्वेश्चन होगा, किस राज्य के स्थापित बिजली क्षमता सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र की जो बिजली क्षमता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होगी। किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं? तो वो है यूरेनियम। कौन से हैं? यूरेनियम। कौन सी भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है? तो कुवी। कौन सी? कुवी। कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो वो है नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तो तंजानिया में है। ये कहाँ पर है? तंजानिया में। ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, उसमें ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो पंचायत समिति होगी, ब्लॉक स्तर पर होती है। 1957 में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सुझाव दिया था। किस समिति ने संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए मंच स्थापित किया? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957। एक राजनीतिक दल कब राष्ट्रीय पार्टी बनेगा यदि वह लोकसभा में कितनी सीटें जीते? जो 3 राज्यों में हो तो उसको 11 सीटें उसमें जीतनी होंगी। लोकसभा या विधानसभा में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष जो होगा उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। वर्तमान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं जिनकी संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो 543। कितने हैं? 543। एलोरा महाराष्ट्र में कौन सा प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टान को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है? तो कैलाश मंदिर है, वो सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? 17.7%। मुख्य लेखांकन समीकरण कौन सा है दोस्तों? तो संपत्ति बराबर देयता प्लस शेयर धारकों का हिस्सा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मतलब मंडी जो इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट हुई थी, चारों शिफ्टों के कॉम्बिनेशन है इसमें दोस्तों। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। किस पर? लोलक की लंबाई पर।
हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो वो होता है बायां निलय। कौन सा? बायां निलय। परमाणु बम बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। मोटापे से बचने के लिए भोजन में वसा का स्तर WHO के अनुसार इससे अधिक नहीं होना चाहिए 30%। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? दोस्तों जो बी और सी होगा वसा में घुलनशील नहीं होते हैं ना, बाकी के जो 11 विटामिन बचे वो वसा में घुलनशील होंगे। टोटल विटामिन 13 होते हैं और विटामिन की खोज की थी 1911 में फंक ने। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो वो है रेटिनॉल। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन और हृदय की मांसपेशियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आयरन। इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? आयरन। घातक रक्ताल्पता कौन सी विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B12। कौन सी? विटामिन B12। किस में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, है ना, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो है ना, ये जो गहरे हरे रंग का पत्तेदार होता है उसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों। किसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो अमीनो अम्ल। क्या होंगे? अमीनो अम्ल। जल संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑक्सीकरण और निस्पंदन। क्या? ऑक्सीकरण और निस्पंदन। कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? तो मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा? मैग्नीशियम सल्फेट। निम्न में से किसकी आवृत्ति ध्वनि मनुष्य द्वारा सुनने योग्य होती है? कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? दोस्तों 212 फ़ारेनहाइट जो होगा पानी का क्वथनांक होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो वो है टंगस्टन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? तो वो है हमारा हीरा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों टोटल द्वीप 572 हैं। रहने योग्य जो द्वीप हैं वो कितने हमारे? वो हैं 38 द्वीप। यहाँ पे जीवन है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की GS 5000 सीरीज का पार्ट 6। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज से कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। कल किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से जो होगा वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।